नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अल बुरहानिर रशीद वल फुरकानिल हमीद। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसलु अहले बैती कमसले सफ़ीनते नूहिन मन रकबहा नजा व मन तखल्लफ़ा अन्हा रुज्जा फिन्नार। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हसनु वल हुसैनु सय्यदा शबाबल अहलिल जन्ना। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैनु मिन्नी व अना मिनल हुसैन। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैनु सिब्तुम मिनल अस्बात। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामईन, अरबाब अहले सुन्नत, अदब खुर्दगाने निगाह मोहब्बत, सूरह अहज़ाब की एक आयत के चंद कलिमात तय्यबात आपके सामने तलावत किए गए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने इस कलाम में अपने महबूब की आल के लिए जो कलिमात बयान किए हैं उनकी शान के अंदर उनकी तहारत व पाकीज़गी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान की है, किस अंदाज में अपने महबूब की आल की तहारत व पाकीज़गी, नज़ाफ़त व लताफ़त को बयान किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत। अल्लाह ये इरादा फरमा चुका है कि ए मेरे रसूल के घर वालों, ए मेरे रसूल की अहले बैत, तुम्हें हर तरह के रिज से पाक रखे, हर तरह के रिज से
व युतहिरकुम ततहीरा, और इस तरह पाक रखे जिस तरह पाक रखने का हक है। ये माना नहीं है कि पाक करेगा, ये नहीं, पाक रखे क्या मतलब है? वो पहले ही पाक थे और आइंदा भी पाक रखेगा अल्लाह। सुभान अल्लाह। और जब अल्लाह रब्बुल इज्जत, जो उसकी एक सिफ्त है इरादा, जो उसकी 8 सिफात हैं, सिफात ज़ातिया समानिया, अकायद पढ़ने वाले मातुरीदिया के नज़दीक 8 सिफात और अशायरा के नज़दीक 7 सिफात, उनमें एक सिफत इरादा है जो दोनों के अंदर मुश्तरका है। इमाम अबुल हसन अशरी और अबू मंसूर मातुरीदी, हम मातुरीदी हैं। हम कौन हैं? जिस तरह हम फिका में, फिका के अहकाम में, दीन की फरूहात में, असल में नहीं, एक है असल और एक है उसकी फरहा। असल क्या है? अकीदा। असल क्या है? अकीदा। और उसकी फरा क्या है? वो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात अगर असल है तो अब नमाज को अदा कैसे करना है, ज़कात की मिकदार क्या है, हज का तरीका क्या है, ये इसकी फरूहात हैं, शाखें। यानी अकीदा शजर है और बाकी तमाम चीज़ें जिससे अकीदा साबित होता है वो उसकी शाखें हैं। जिस तरह हम फरूहात में हजरत इमाम अबू हनीफा इमामुल आइम्मा इमाम आज़म हजरत इमाम अबू हनीफा के मुकल्लिद हैं, तकलीद करने वाले हैं, इसी तरह अकीदे में अहले सुन्नत के 2 बड़े इमाम हैं जिनकी अकीदे के अंदर हम तकलीद करते हैं। बात समझ आ रही? जिनके अंदर, जिनके अकीदे के अंदर जिनकी हम, यानी जो अकीदे की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद के हवाले से, नबी पाक की नबुव्वत और रिसालत के हवाले से, अंबिया की नबुव्वत और रिसालत के हवाले से, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात और सिफ़ात के हवाले से हमारे इन बुज़ुर्गों ने जो हमें अकीदा बयान किया है, हम उनके कौल पर अपनी तस्दीक करते हैं। अकीदे में हम उनके मुकल्लिद हैं। उनमें एक हजरत इमाम अबुल हसन अशरी और दूसरे हजरत अबू मंसूर मातुरीदी। हम मातुरीदी हैं। हम कौन हैं? मातुरीदी हैं। ये दोनों हमारे अकीदे के इमाम हैं। अबुल हसन अशरी भी और अबू मंसूर मातुरीदी भी। अबुल हसन अशरी उम्मत के अंदर, फिक के अंदर जो हजरत इमाम अबू हनीफा के अलावा दूसरे आइम्मा फिक के जो मुकल्लिदीन हैं, हजरत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत इमाम मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो इनके मुकल्लिदीन हैं, ये सारे के सारे हजरत इमाम अबुल हसन अशरी के मुकल्लिद हैं। और जो हनफी हैं ये हजरत इमाम अबू मंसूर मातुरीदी के मुकल्लिद हैं। और अब शाफ़ई, हम्बली और मालिकी कितने हैं और हनफी कितने हैं?
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस पाक है कि कल मैदान हशर में 120 सफ़े होंगी तमाम उम्मतों की। यह हदीस पाक है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक इस दुनिया में आए हैं, अल्लाह ने मबूस फरमाया है, उन सारे उम्मतियों को जमा किया जाएगा मैदान हशर में। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन सारी उम्मतों को जब सफ़ों के अंदर खड़ा किया जाएगा तो 120 सफ़े होंगी। कितनी? 120 सफ़े होंगी। कितनी? मैदान हशर लग चुका है, क़यामत आ चुकी है, उम्मतें जमा हो चुकी हैं, अभी होनी हैं। और हमारा नबी वो नबी है जो पहले खबरें दे रहा है। कुछ गबी किस्म के लोग ना, जानते हैं ना गबी किसे कहते हैं, कुछ गबी किस्म के लोग जिनके सर के अंदर ये खोपड़ी तो है, उसके अंदर दिमाग नहीं, उन्हें गबी कहा जाता है। वो कहते हैं कि नबी को गैब का इल्म नहीं, नबी को गैब का इल्म नहीं। भाई नबी कहते ही उसे हैं जो गैब की खबरें देने वाला है। नबी का माना ये है, नबी कहते ही उसे हैं जो गैब की खबरें देने वाला, उसे नबी कहते हैं। तो अभी सफ़ें बनी नहीं, लेकिन मेरे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं 120 सफ़े होंगी। उन 120 सफ़ों में 40 सफ़ें पहले नबियों की उम्मतों की होंगी। यह भी पता चल गया है कि पहले उम्मती कौन से हैं और मेरे उम्मती कौन से हैं। वही बताएगा जो जानता है कि ये हमारे हैं और ये हमारे नहीं, पहले नबियों के हैं। 120 सफ़ों में 40 सफ़े पहली उम्मतों के और 80 सफ़े मेरी उम्मत की। 80 सफ़े मेरी उम्मत की। और फिर आगे उलमा ने बयान किया है उन 80 सफ़ों में 60 सफ़े हनफियों की और बाकी 20 सफ़े जो हैं वो सारे आइम्मा फ़िक़्ह की, उनके मुक़ल्लिदीन की। 60 सफ़े हनफियों की हैं और हनफियों का इमाम अबू मंसूर मातुरीदी है। आप फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो ज़ाती 8 सिफ़तें हैं उनमें एक सिफ़त इरादा है। इरादा है। जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात कदीम है, इसी तरह उसकी सिफ़ात भी कदीम है, उसके साथ मुतल्लक हैं। लेकिन एक बात यहां जो अकायद पढ़ने वाले हैं, वला ऐन वला गैर, ये सिफ़ात जो हैं ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ऐन है ना उसका गैर है। फिर क्या है? ना अल्लाह समझ में आता है ना उसकी सिफ़ात समझ में आती हैं। बस ईमान रखें। एक सिफ़त इरादा है और अल्लाह इरादा फरमा चुका है। अल्लाह इरादा फरमा चुका है अज़ल से। जब से वो है तब से उसका इरादा है, अज़ल से इरादा फरमा चुका है कि महबूब की आल को हर ऐब से, हर नक्स से, हर रिज से पाक रखे। सुभान अल्लाह। यानी ये नहीं कि वो इरादा फरमाएगा उनको पाक कर देगा, ना, वो अज़ल से पाक हैं और फिर अब तक पाक रखेगा। और फिर कैसा पाक रखेगा? कैसा साफ सुथरा रखेगा? वयुताहिरकुम ततहीरा। जिस तरह पाक रखने का
इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। महबूब पर सलाम भेजो, दुरूद भेजो इस तरह जिस तरह दुरूद भेजने का हक है, और अहले बैत अतहार को इस तरह पाक रखा है जिस तरह पाक रखने का हक है। जिनकी पाकी का खुदाए पाक, जिनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आया ए ततहीर से जाहिर है शान अहले बैत। आया ए ततहीर से जाहिर है शान अहले बैत। बे इजाजत जिनके घर, बे इजाजत जिनके घर जिबरील आते नहीं, कदर वाले जानते हैं कदर व शान अहले बैत। कदर वाले जानते हैं कदर व शान। किस शकी की है हुकूमत, किस शकी की, बदबख्त की, किस शकी की है हुकूमत। हाय क्या अंधेर है, दिन दिहाड़े लुट रहा है खानदाने अहले बैत। जान देना सर कटाना कोई उनसे सीख ले, जाने आलम हो फिदा ए खानदाने अहले बैत। बेअदब गुस्ताख फिरकों को सना दो ए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। अहले बैते पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां, लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। हजरत इमाम हसन रजा, ये उनके ऐसे कलेमात, ये बात ऐसा कसीदा है अहले बैत अतहार की शान में, नबी पाक की आल की शान में। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब की आल को पाक रखा है, अहले बैत को पाक रखा है जिस तरह पाक रखने का हक है। जब आल इतनी पाक है तो खुद नबी कितना पाक होगा। अब ये जो अहले बैत हैं ये कौन हैं? अहले सुन्नत का अकीदा क्या है, कुरान और सुन्नत की ताबीर क्या है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो अहले बैत का, उनकी पाकीज़गी और तहारत का तज़किरा फरमा रहा है, तो ये अहले बैत हैं कौन? अगर हम इस सूरत को, सूरह अहज़ाब को पढ़ें, इन आयात तय्यबात को पढ़ें जो इससे पिछली आयात हैं, 32 नंबर आयत, उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का आहदम मिनन निसा, ए मेरे महबूब की बीवियों, मेरे महबूब की अज़वाज, या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का आहद मिनन निसा, यहां से आगाज हो रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज का जिक्र पाक हो रहा है। फिर आगे कि ए मेरे रसूल की अज़वाज, मेरे रसूल की बीवियों, मेरे रसूल की ज़ोजियत में आने वाली ख़वातीन, तुम आम औरतों की तरह औरतें नहीं हो। आम ख़वातीन की तरह ख़वातीन नहीं हो। तुम्हें चाहिए कि अल्लाह से डरती रहो, नमाज पढ़ती रहो, ज़कात देती रहो, लेती नहीं, देती रहो। और जिस तरह जाहलियत ज़दा औरतें अपने आप को बना संवार कर लोगों के सामने बेपर्दा होकर जाती हैं, तुमने ये अमल नहीं करना, तुमने ये अमल नहीं करना।
ये सारी चीजें बयान करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आगे फिर ये बयान किया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा। इस आयत के पहले मिस्ताक, जो पहली मुराद है, जो पहले मिस्ताक हैं जिनसे अल्लाह रब्बुल इज्जत खिताब फरमा रहा है, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज हैं। वो कौन है? नबी पाक की अज़वाज, उम्महातुल मोमिनीन, मोमिनों की माएं, मोमिनों की माएं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुत्तहरात मुराद हैं। अल्लाह उनसे खिताब कर रहा है। यहां एक छोटा सा एतराज, कुछ लोगों का नजरिया है कि यहां जो इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत, इससे मुराद वो चार हस्तियां हैं जिनकी तरफ मैं आ रहा हूं, इंशाअल्लाह हदीस पाक की तरफ आ रहा हूं। पहले अपने अकीदे को जाने कि इन आयात बय्यनात, पहले जिनका जिक्र हो रहा है, जो उसलूब बयान हो रहा है, जो तसलसल के साथ बात हो रही है, वो अज़वाज मुत्तहरात की बात हो रही है, नबी पाक की निसा की बात हो रही है। और फिर आगे इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स की बात हो रही है। यानी पहला मिस्दाक इस आयत का वो नबी पाक की अज़वाज हैं, आपकी बीवियां हैं। अब एक एतराज जो नावी एतराज, सरफी एतराज किया जाता है, वो ये है कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा व अहलल बैत व युतहिरकुम। ये दोनों ज़मीरें जो हैं वो मुज़क्कर की हैं। कुम जो दोनों ज़मीरें हैं, तो कहते हैं कि अगर अज़वाज मुत्तहरात मुराद हैं तो फिर वो मुअन्नस हैं, और यहां ज़मीरें मुज़क्कर की क्यों लाई जा रही हैं? बात समझ आइए आपको? जब बात मुअन्नस की हो रही है तो ज़मीर भी मुअन्नस की होनी चाहिए। जब बात मुज़क्कर की है तो फिर ज़मीर भी मुज़क्कर होनी चाहिए। तो यहां बात मुअन्नस की हो रही है और ज़मीरें जो हैं वो मुज़क्कर की लाई जा रही हैं। तो उलमा ने बयान किया है कि जब किसी जुमले में, किसी बात में मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों मौजूद हों, किसी जुमले में मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों ही मौजूद हों, तो उस वक़्त ज़मीर मुज़क्कर की लाई जाती है। उस वक़्त ज़मीर, ये कायदा कुलिया है, उस वक़्त ज़मीर जब दोनों ही जिनसे मौजूद हों, मुअन्नस भी हो और मुज़क्कर भी हो, तो उस वक़्त ज़मीर जो है वो मुज़क्कर की लाई जाती है। आप पूछेंगे दलील, पूछेंगे ना, इसकी दलील क्या है? इसकी दलील खुद कुरान, यही आयत इसकी दलील है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलाम से बढ़कर कौन सी चीज दलील बन सकती है? इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत। ठीक है, तो ये कुम ज़मीर जो है कुरान बयान कर रहा है, तो इस कायदे कुलिये के मुताबिक जो कायदा कुलिया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुज़क्कर की ज़मीर ला रहा है, क्योंकि मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों इसमें शामिल हैं। और कायदा कुलिया ये है कि जब दोनों जमा हो जाए, मुअन्नस और मुज़क्कर, तो फिर ज़मीर मुज़क्कर की लाई जाती है। दूसरा इसका जवाब क्या है? उलमा ने लिखा है, दूसरा जवाब इसका ये है कि ये जो लफ्ज़ अहले बैत है, ये लफ्ज़न मुज़क्कर है और मानन मुअन्नस है। लफ्ज़न मुज़क्कर है, और जब जुमले के अंदर मुज़क्कर आएगा, अल्फाज के अंदर मुज़क्कर आएगा, तो फिर मुज़क्कर का ज़मीर लाकर एतबार मुज़क्कर के मुताबिक होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस लफ्ज़ को, अहले बैत का जो लफ्ज़ है, लफ्ज़न ये मुज़क्कर है, मानन मुअन्नस है, तो माने का एतबार नहीं किया जाएगा, बल्कि लफ्ज़ का एतबार करके उसके मुताबिक ज़मीर लाई जाएगी। तो वाज़े क्या हुआ कि पहली मुराद इससे वो अहले बैत अतहार, जो नबी पाक ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महबूब की आल से फरमाया,
अहले बैत से कहा, इससे मुराद, पहली मुराद वो नबी पाक की अज़वाजे मुत्तहरात हैं, नबी पाक की घर वालियां। अहले बैत का क्या माना है? अहल कहते हैं होने को, बैत बैत वाले, घर वाले। अगर बीवियां घर वाली नहीं हैं, अगर बीवियां घर वाली नहीं है तो फिर बाकी के घर वाले कैसे बन गए? तो पहला मिस्ताक ये आले सुन्नत का अकीदा है, आले सुन्नत का ये अकीदा है कि अहले बैत से पहली मुराद वो नबी पाक की अज़वाजे मुत्तहरात हैं। हजरत इकरमा रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से ये कौल नकल करते हैं। आप फरमाते हैं कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ये नबी पाक के चचाजाद भाई हैं, इस उम्मत के सबसे बड़े कुरान के जानने वाले हैं हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास। आप फरमाते हैं हजरत इकरमा के, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि इस आयत में अहले बैत से मुराद नबी पाक की अज़वाज हैं, और हजरत इकरमा कहते हैं कि मैं इस बात पर मुबाला करने के लिए तैयार हूं, मुनाजरा नहीं, मुबाला करने के लिए तैयार हूं कि यहां अहले बैते अतहार से मुराद नबी पाक की अज़वाजे मुत्तहरात हैं। ये आयत मुबारका इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम रिज्स अहलल बैत, ये नाज़िल कहां हुई? हजरत उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर नाज़िल हुई। और जब ये आयत नाज़िल हुई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस पाक में आता है, हजरत ज़ैद बिन अरकम रजी अल्लाह ताला अन्हुमा कहते हैं कि मैं आपकी बारगाह में हाजिर हूं, ये आयत मुबारका नाज़िल हो रही है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आप कहते हैं कि उस वक़्त जब ये आयात तय्यबात नाज़िल हो रही हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काली चादर मुबारक, मुनक्कश काली चादर, काली कमली जिसे कहते हैं आपने अपने ऊपर ओढ़ी हुई थी, और उसके अंदर कढ़ाई हुई थी, मुनक्कश थी वो चादर, अपने ऊपर ओढ़ी हुई थी। तो ये आयात तय्यबात नाज़िल हुई तो इतनी देर में सैयदना इमाम हसन आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इधर आओ, इमाम हसन को आए। हजरत इमाम हसन को अपनी उस काली कमली के नीचे एक पहलू पर बैठा लिया, चादरों को पीछे किया, एक पहलू में हजरत इमाम हसन को बैठाया, और फिर इतनी देर में अपने भाई को देखते हुए इमाम हुसैन भी तशरीफ ले आए। नबी पाक ने उनको उठाकर अपने दाएं जानब बिठाया, फिर फरमाया फातिमा कहाँ है? सैयदा फातिमा आई तो उनको उस काली कमली के नीचे बिठाया। फिर कहा मौला अली कहाँ हैं? अली कहाँ हैं? हजरत मौला अली तशरीफ लाए तो उनको फिर अपनी काली कमली के अंदर रखा। इन चारों को काली कमली के अंदर रखकर अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलो बैती, सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलो बैती, या अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं। अब यहां हदीस पाक का अगला जुमला सुने, हजरत उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन ये कौन है? ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा मुबारक हैं, और सबसे आखिर में वाक़या करबला के हवाले से इनका बहुत अमल दखल है। इंशाअल्लाह आइंदा जुमअतुल बयान करेंगे, जुमअतुल मुबारक में, कि उम्मे सलमा का वाक़या क्या है वो आइंदा जुमअतुल मुबारक बयान करेंगे। तो हजरत उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने ये मामला देख कर कि नबी पाक की काली कमली के अंदर ये चारों अफराद जिन्हें हम पंज तन पाक कहते हैं, पंज तन पाक, ये पंज तन कौन हैं? नबी पाक, मौला अली, सैयदा फातिमा और सैयदना इमाम हसन और सैयदना इमाम हुसैन। ये
पंज तन पाक, पंज तन, सिर्फ ये अकेले पंज तन पाक नहीं है, आले सुन्नत के नजदीक और भी पंज तन पाक हैं। एक नबी पाक, दूसरा अबू बकर, तीसरा उमर फारूक, चौथा उस्मान और पांचवा अली। पंज तन पाक। फिर ये दो ही पंज तन पाक नहीं, एक तीसरा पंज तन भी है जो पाक है। पहला नबी पाक, फिर जिब्राइल, फिर मिकाईल, फिर इसराफील, फिर इज़राइल। ये सारे ही पाक हैं, सारे ही पाक हैं। पंज तन पाक। उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा, आपने नबी पाक की बारगाह में अर्ज की, या रसूलल्लाह मैं भी आऊं इस काली कमली के नीचे, मैं भी आऊं? तो नबी पाक ने फरमाया अंते अला मकानिक, तू तो पहले ही अपने मकाम पर है। अंते अला मकानिक, तू तो पहले ही अपने मकान पर है, अपने मकाम पर है। वह अंते अला खैर, तू तो पहले ही इस आदत को पा चुकी है, इस खैर को पा चुकी है। अब वो लोग जो नासबी और खारजी मेरे इन अहले बैत को अहले बैत से खारिज करना चाहते हैं, मैं उनके लिए पैगाम छोड़ रहा हूं। कुछ लोगों का नजरिया है कि सिर्फ अज़वाजे मुत्तहरात अहले बैत हैं, सिर्फ अज़वाजे मुत्तहरात अहले बैत हैं। मैं तो उनके लिए पैगाम छोड़ रहा हूं कि सिर्फ अज़वाजे मुत्तहरात ही अहले बैत नहीं, बल्कि मैं अपनी काली कमली के अंदर अली को लाकर, फातिमा को लाकर, हसन और हुसैन को लाकर ये ऐलान करना चाहता हूं कि ये भी मेरी अहले बैत हैं। जो नासबी और खारजी है ना, पता है नासबी किसे कहते हैं, खारजी किसे कहते हैं, राफजी किसे कहते हैं? मैंने पिछला जुमातुल मुबारक में एक निशानी बयान की थी हजरत इमाम रब्बानी की जुबान से, याद है कि नहीं? फिर दोहरा देता हूं। हजरत इमाम रब्बानी फरमाते हैं कि अहले बैत की मोहब्बत का ना होना, अहले बैत की मोहब्बत का ना होना ये खारजियत है। सहाबा की मोहब्बत का ना होना ये राफजियत है। और अहले बैत अतहार के साथ बुग़्ज़ रखना, उनकी शानों को तस्लीम ना करना, ये नासबियत है। और इन दोनों के साथ यानी अहले बैत अतहार के साथ भी और सहाबा किबार के साथ भी मोहब्बत रखना, ये सुन्नियत है, सुन्नियत है ये। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोया वो पैगाम देना चाहते हैं कि जो नासबी और खारजी हैं, ये उनके लिए पैगाम है कि इन दोनों को, इन हजरत अली और हजरत फातिमा को और उनके दोनों बेटों को काली कमली के अंदर लाकर मैं उन्हें पैगाम देना चाहता हूं कि सिर्फ मेरी अज़वाज ही अहले बैत नहीं, बल्कि ये मेरी औलाद भी अहले बैत हैं और मेरे साथ निस्बत रखने वाले ये भी अहले बैत हैं। नबी पाक ने इन चारों को अपनी काली कमली के अंदर रखा। और आज के दौर में कुछ काले कपड़े पहन कर ना, काली चादरें रख के वो घुसना चाहते हैं यहां नबी पाक की काली कमली के अंदर। काली कमली के अंदर जिनको नबी पाक ने दाखिल किया है, जो दाखिल नहीं है वो घुसना चाहते हैं रूप बदल कर। ऐसे लोगों के लिए जो दाखिल तो नहीं है काली कमली के अंदर, जिसको नबी पाक ने उनकी आल को जमा किया है, दाखिल तो नहीं लेकिन अपना नस्ब तब्दील करके उसमें दाखिल होना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए नबी पाक ने क्या फरमाया?
फरमाया जो अपने नस्ब को तब्दील करता है, यानी जो उसके माँ बाप का जो सुल्ब है, उसका नस्ब है, वो तब्दील करके किसी और नस्ब में दाखिल हो जाता है, तो नबी पाक ने फरमाया कि ऐसे अशखास पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की लानत है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की लानत है, यानी वो सैयद है नहीं, सैयद है नहीं, लेकिन आपने आपको नस्ब तब्दील करके अपने आप को सैयदों में शुमार कराता है। अपनी जो उसकी बरादरी है, जो उसका नस्ब है, उसको तब्दील करता है। नबी पाक फरमाया ऐसे शख्स पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की लानत है। और फिर फरमाया उसका ठिकाना जहन्नम है, उसका ठिकाना जहन्नम है। दो बातें नबी पाक ने फरमाई हैं। वो बात जो मैंने नहीं फरमाई, नबी पाक फरमाते हैं जो बात मैंने नहीं की और कोई शख्स उस हदीस की निस्बत मेरी तरफ करता है, नबी पाक के कहता है ये नबी पाक का कौल ग्रामी है, नबी पाक की हदीस पाक है, और नबी पाक ने वो हदीस बयान नहीं की, तो नबी पाक ने फरमाया उसका ठिकाना जहन्नम है। जो नबी पाक की बात जो आपने नहीं फरमाई वो कहे नबी पाक ने फरमाई है, उसका ठिकाना भी जहन्नम, और जिसको नबी पाक ने अपनी अहले बैत में शामिल नहीं किया और कहे मैं अहले बैत में शामिल हूं, उसका ठिकाना भी जहन्नम, उसका ठिकाना भी जहन्नम। लिहाजा देखें ना, बड़ी शान है अहले बैत अतहार की, बड़ा मर्तबा मकाम है नबी पाक की इस आल का, लेकिन उम्मती होने का मर्तबा को कम का मर्तबा है, उम्मती होने का मर्तबा को कम मर्तबा है। सारी उम्मतें इकट्ठी होकर नबी पाक की उम्मत जैसी नहीं बन सकती, तो फिर जो नबी ने मर्तबा दिया है उस पर रहें हम, वैसे ही ना उस चादर के अंदर घुसें। जिनको नबी पाक ने घुसाया है उन्हें रहने दें, उन्हें रहने दें और उनको माने, और वही हकीकत में अहले बैत हैं। आप जितने मर्जी शेर पढ़ें, अजमत आले नबी भूल ना जाना लोगों, ये जितनी मर्जी बातें करें आप, लेकिन जो आल है वही आल है। और उम्मत का इस बात पर ऐलान है, उम्मत के उलमा का इजमा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आल है, इनकी मोहब्बत, इनकी मवद्दत का ताल्लुक ये सुनन और वाजिबात के साथ नहीं, बल्कि इनका ताल्लुक फराइज के साथ है। क्या माना है इस बात का? हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं, ये जो नबी पाक की आल है, अज़वाजे मुत्तहरात, अहले बैत अतहार, यानी सैयदना इमाम हसन, सैयदना इमाम हुसैन, सैयदा फातिमा ज़हरा और हजरत मौला कायनात, ये जो आले अब्बास हैं, आले अकील हैं, आले जाफर हैं, जिन पर सदका हराम है, जिन पर सदका जिन पर हराम है, ये नबी पाक की अहले बैत हैं। ये आले अब्बास, आले जाफर, आले अकील, आले अली, ये अहले बैत अतहार हैं, और इन पर जिन पर सदका हराम है वो आल में शामिल हैं। इन अहले बैत का मर्तबा मकाम क्या है, इनके साथ मोहब्बत का मामला क्या है, मवद्दत का मामला क्या है, इनके साथ मोहब्बत ये कोई मुस्तहब्बात की बात नहीं कि कर लो तो सवाब मिलेगा, ना करो तो कोई मामला नहीं। इनके साथ मोहब्बत और मवद्दत का मामला ये सुनन का मामला नहीं है कि सुन्नतें अदा कर ली तो ठीक है, ना की तो ना सही। ये आले सुन्नत का अकीदा बयान कर रहा हूं आपके सामने। आले सुन्नत का अकीदा क्या है? ना मुस्तहब्बात जैसा मामला है, मुस्तहब अमल कर लिया, नफल कर लिया, ना किया, अगर कर लिया तो सवाब मिल जाएगा, अजर मिल जाएगा, ना किया तो गुनाह कोई नहीं। मुस्तहब्बात जैसा मामला नहीं, नफलों जैसा मामला नहीं, सुन्नतों जैसा मामला नहीं है, बल्कि अहले बैत अतहार के साथ मोहब्बत करना, मवद्दत करना ये फर्ज है,
ये क्या है? कैसा फर्ज है? जिस तरह नमाज फर्ज है। बोलो सुभान अल्लाह यार। बेअदब गुस्ताख फिरकों को सुना दे ए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत। इनके साथ मोहब्बत और मवद्दत फर्ज है, सुन्नत और मुस्तहब नहीं, नफल और मुस्तहब नहीं, फर्ज है। और यही बात हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने फरमाई है कि अगर अहले बैत अतहार की मोहब्बत को राफजियत कहा जाता है, जो तुम्हारे ज़हन का फतूर है, जो तुम्हारे ज़हन की गलती है, अगर अहले बैत अतहार की मोहब्बत का नाम राफजियत है तो फिर दुनिया गवाह हो जाए सबसे बड़ा राफजी इमाम शाफई है। और ये अहले बैत अतहार वो हस्तियां हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान के अंदर जिनकी मोहब्बत को फर्ज किया है, जिनकी मोहब्बत को फर्ज किया है कि तुमने मेरे महबूब की आल के साथ मोहब्बत और मवद्दत करनी है। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। फिर मोहब्बत और मवद्दत के अंदर जो फर्क है, मोहब्बत और मवद्दत के अंदर सिर्फ मोहब्बत नहीं, सिर्फ मोहब्बत नहीं अहले बैत अतहार के साथ कि बस मोहब्बत कभी होती है कभी नहीं होती, मोहब्बत कभी होती है और कभी नहीं होती। सिर्फ मोहब्बत नहीं, 10 दिन मोहब्बत, सारा साल फिनिश, ये नहीं, मवद्दत चाहिए। मवद्दत किसे कहते हैं? मवद्दत किसे कहते हैं? मवद्दत की अगर मिसाल समझनी हो तो मछली को पानी के साथ मोहब्बत नहीं, मवद्दत है। मछली को पानी के साथ मोहब्बत नहीं, सिर्फ मोहब्बत नहीं, मवद्दत है। क्या मतलब है? अगर मछली को पानी से निकाल दिया जाए तो फड़कती है, तड़पती है और पानी की जुदाई में अपनी जान दे देती है। ठीक है ना? मवद्दत है। और नबी पाक की आल के साथ सिर्फ मोहब्बत नहीं, मवद्दत चाहिए। यानी आल के बगैर बंदा ए मोमिन का ना ईमान रहता है ना जिंदगी रहती है। जिस तरह पानी के बगैर मछली जिंदा नहीं रहती, इसी तरह नबी पाक की आल के बगैर ईमान जिंदा नहीं रहता, ईमान जिंदा नहीं रहता। जिस तरह मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रहती, इस तरह मोमिन अहले बैत अतहार की मोहब्बत के बगैर जिंदा नहीं रहता। जिस तरह पानी के बगैर मछली मर जाती है, अहले बैत अतहार की मोहब्बत के बगैर ईमान मर जाता है, उसका ईमान ही नहीं रहता। या इसको आसान लफ्जों में और बयान कर देता हूं, मोहब्बत और मवद्दत के अंदर फर्क क्या है? मोहब्बत हाजी है, मोहब्बत हाजी है और मवद्दत काबा है। मवद्दत काबा है तो मोहब्बत ये मवद्दत का तवाफ करती है। जिस तरह हाजी काबे का तवाफ करता है ना, इसी तरह मोहब्बत मवद्दत का तवाफ करता है। अहले बैत अतहार की मोहब्बत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी अहले बैत, हदीस पाक है, हजरत अबू ज़र गफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये रवायत है, आप काबे का तवाफ कर रहे हैं, अबू ज़र गफारी गरीब रिब्जा काबे का तवाफ कर रहे हैं। या अय्युहन नास, ए लोगो ध्यान करो, मेरी तरफ देखो, जो मुझे जानता है वो जानता है। मन आराफानी फ़क़द आराफानी, जो मुझे जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता ना, अना अबू ज़र,
जो नहीं जानता मैं अबू जर हूं। ये सबसे गरीब, ये सहाबी, सारे सहाबा में सबसे गरीब सहाबी थे। ईद उल फितर का दिन था, नबी पाक सदका फितर के हवाले से गुफ्तगू तरगीब दे रहे थे। सारे सहाबा उठकर सदका फितर दे रहे हैं, सदका खैरात कर रहे हैं। ये नबी पाक के साथ बैठे, पीछे बैठे रो रहे हैं और कुछ गुनगुना रहे हैं। ये अबू जर गफारी सबसे गरीब सहाबा में। तो नबी पाक ने रोने की आवाज सुनी तो देखा तो अबू जर गफारी रो रहे हैं। तो पूछा क्यों रो रहे हो? आज तो ईद का दिन है, खुशी का दिन है। या रसूलल्लाह, ये आपके दूसरे असहाब, मेरे दोस्त, मेरे भाई, इनके पास माल है, पैसे हैं, ये आज सदका खैरात कर रहे हैं, जन्नत को हासिल कर रहे हैं, और मैं गरीब हूं, मेरे पास सदका खैरात करने के लिए पैसा नहीं, बेजार हूं। तो नबी पाक ने पूछा ये तुम गुनगुना क्या रहे हो जुबान से, इसमें पढ़ क्या रहे हो? तो अर्ज की या रसूलल्लाह, ये तो सदका पैसा दे रहे हैं ना, और मैं आपकी जात पर दरूद भेज रहा हूं। नबी पाक ने फरमाया अच्छा तो मुझ पर दरूद भेज रहे हो, ये ज़र दे रहे हैं ना, ज़र देकर नेकी हासिल कर रहे हैं, ये सिर्फ ज़र वाले हैं, तू अबू ज़र है, तू अबू ज़र है। वो हजरत अबू ज़र गफारी रजी अल्लाह ताला अन्हु, आप काबे का तवाफ करते करते काबे के दरवाजे को पकड़ कर लें, आप फरमाते हैं जो जानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते वो जान ले, मैं अबू ज़र हूं। और मैंने अपने आका की ज़बान से सुना है, मेरी अहले बैत ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम के कश्ती की तरह, उनके सफीने की तरह है। जो इसमें उस कश्ती में सवार हुआ उसने निजात पा ली, और मन तखल्लफ अनहा रुज्जा फिन्नार, और जो उस कश्ती से दूर रहा, जो कश्ती से उसमें दाखिल ना हुआ, उस पर चढ़ा नहीं, उसमें दाखिल नहीं हुआ, सवार नहीं हुआ, रुज्जा फिन्नार, उसका ठिकाना तबाही है, जहन्नम है, आग है। जिस तरह नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के अंदर जो जो सवार हुआ है उसने निजात पा ली है, अपना या बेगाना, और जो दूर रहा है, जो दाखिल नहीं हुआ, इस मोहब्बत की कश्ती पर सवार नहीं हुआ, बेशक वो कितना ही अपना है। अगर नूह का बेटा निजात नहीं पा सकता तो जो अहले बैत अतहार के साथ मोहब्बत नहीं करता वो निजात कैसे पाएगा? तो नबी पाक फरमाया कि जो मेरे इन असहाब की मोहब्बत की कश्ती में सवार होगा वो निजात पालेगा। अहले बैत अतहार ये कौन है? जो नबी पाक सल्लल्लाहु, जिसे हदीसे कसा कहते हैं, हदीसे कसा, कसा कहते हैं चादर को। नबी पाक ने अपनी चादर के अंदर इन हस्तियों को लिया और फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलु बैती, इनकी मोहब्बत यानी हजरत मौला कायनात की मोहब्बत, सईदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की मोहब्बत और हसन हुसैन की मोहब्बत, ये हम पर फर्ज है। क्या है? फर्ज है। फर्ज मिनल्लाह ताला फिल कुरान, इनकी मोहब्बत फर्ज है। अब इनकी जो मोहब्बत है अहले बैत अतहार के साथ, उसका फायदा क्या है? उसका फायदा क्या है? एक बात अपने पीरो मुर्शद की जुबान से, हजरत इमाम रब्बानी, किंदील नूरानी, रमज़ हकानी, सिर यज़दानी, आयतुम मिन आयात रब्बानी, हुज्जतुल्लाह फिल अर्द। हजरत इमाम रब्बानी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमारे वालिद, हजरत इमाम रब्बानी रजी अल्लाह ताला अन्हु, हमारे वालिद हमें हर वक्त जब भी हम उनके पास बैठते तो हमें तलकीन करते कि बेटा अहले बैत अतहार के साथ मोहब्बत किया करो, उनकी मोहब्बत लाजम जानो, अहले बैत की मोहब्बत को लाजिम जानो। तो हर वक्त ये तलकीन करते
कहते हैं कि जब भी हम मिलते अपने वालिद से तो नबी पाक ने फरमाया वालिदैन के लिए, नबी पाक ने फरमाया कि जो वालिदैन हैं अपने औलाद को 3 चीज़ें सिखाओ। अद्दबू औलादा सलासा फिसाल, नबी पाक के हदीस पाक है, अपनी औलाद को 3 चीज़ें सिखाओ, 3 सिफतें सिखाओ। पहली सिफत नबी पाक के साथ मोहब्बत, नबी पाक के साथ मोहब्बत। दूसरी सिफत अहले बैत अतहार के साथ मोहब्बत। और तीसरी जो चीज सिखानी है वो क्या है? वो कुरान की तिलावत, वो कुरान की तिलावत। नबी पाक फरमाया कि अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ। पहली नबी पाक की जात के साथ मोहब्बत, दूसरी नबी पाक की आल के साथ मोहब्बत, और तीसरा तिलावत कुरान। और क्या हम अपनी औलाद को ये चीजें सिखा रहे हैं? बोलो। हम तो ये सिखा रहे पैसे कैसे इकट्ठे करने हैं, रोटी कैसे कमानी है, चोरी कैसे करनी है, फ्रॉड कैसे, धोखा कैसे देना है। हालांकि हमारे आका फरमा रहे हैं ये 3 चीजें सिखाओ अपनी औलाद को। नबी पाक के साथ मोहब्बत सिखाओ, नबी की आल के साथ मोहब्बत सिखाओ, और कुरान पढ़ना सिखाओ। तो हजरत इमाम रब्बानी नबी पाक की इस हदीस पर अमल कर रहे हैं। हजरत इमाम रब्बानी कहते हैं मेरे वालिद हमें तलकीन करते, बेटा नबी की आल के साथ मोहब्बत करो। तो कहते हैं कि हर वक्त आपकी बात सुनते रहते, हत्ता कि हमारे वालिद हमारे बाप का आखिरी वक्त आ गया। जो सांसें हैं वो उखड़ने शुरू हो गई। तो आखिरी वक्त जो था ना, उस वक्त हजरत इमाम रब्बानी कहते हैं कि मेरे वालिद का सर मेरी गोद में था और मैंने पूछा, अब्बा जान एक बात पूछना चाहता हूं, आपने सारी उम्र हमें ये तालीम दी है, ये तलकीन की है कि अहले बैत के साथ, नबी की आल के साथ, नबी के ख़ानदान के साथ मोहब्बत किया करो। तो आप दुनिया से जा रहे हैं, जाती दफ़ा हमें बता तो दें कि अहले बैत की मोहब्बत का फ़ायदा क्या है। नबी की आल के साथ मोहब्बत का फ़ायदा क्या है? आप कहते हैं मैंने जब सवाल किया तो मेरे वालिद की आंखों से छम आंसू गिरने लगे। तो फरमाया, बेटा मैंने सारी ज़िंदगी तालीम दी है कि नबी की आल से मोहब्बत करो, अहले बैत से मोहब्बत करो, और अल्लाह का शुक्र है इस दुनिया से जा रहा हूं, अहले बैत की मोहब्बत लेकर जा रहा हूं, अहले बैत की मोहब्बत लेकर जा रहा हूं। और तुमने पूछा है कि फायदा क्या है, तो बेटा अहले बैत की मोहब्बत का, नबी की आल की मोहब्बत का, नबी के ख़ानदान की मोहब्बत का अदना फ़ायदा यह है कि जब इंसान इस दुनिया से जाता है, उसका ख़ात्मा होता है, तो ख़ात्मा बिल ईमान होता है। तो अहले बैत अतहार की मोहब्बत का अदना फ़ायदा यह है, अदना फ़ायदा ये, अदना। जब अदना फ़ायदा, छोटा फ़ायदा इतना है तो बड़ा फ़ायदा क्या होगा। अब यहां एक हदीस पाक अर्ज करता हूं। नबी पाक इन्नमल आमालु बिल खवातीन, इन्नमल आमालु बिल खवातीन, इंसान के आमाल का दारो मदार खात्मे पर है। क्या मतलब इस बात का? इस हदीस पाक का मतलब क्या है कि इंसान सारी जिंदगी नेकी करे, सारी जिंदगी नेकी करता रहे, और आखिरत का वक्त, आखिरी वक्त, वो शोमी किस्मत से, बदबख्ती से वो काफिर मरता है, उसका खात्मा कुफर पर होता है। और कोई इंसान सारी जिंदगी बदकिस्मती से गुनाहों में गुजारता है, गुजारनी नहीं चाहिए, नेकी करनी चाहिए। सारी जिंदगी गुनाहों में गुजारता है और खुशकिस्मती से किसी की निगाह अनायत से
किसी की निगाह अनायत से आखिरी वक्त उसका अच्छा हो जाता है, खात्मा बिल ईमान हो जाता है। तो अब नबी पाक ने फरमाया कि जो शख्स सारी जिंदगी नेकी करता है लेकिन खात्मा बिल कुफ्र होता है, मरता कुफ्र पर है, बेईमानी की मौत मरता है, तो सारी जिंदगी की नेकियां उसे नफा नहीं देती। सारी जिंदगी गुनाह किया है, इसका मतलब ये नहीं कि हम गुनाह में गुजारे हैं। अगर तो गारंटी आ गई है ना खात्मा बिल खैर होगा तो फिर गुनाह करते रहें। जब पता नहीं कैसी मौत आनी है तो फिर उसकी फिक्र करनी चाहिए हमें। तो जब सारी जिंदगी वो नेकी करता रहा है, खात्मा बुरा हुआ है, तो अब सारी जिंदगी की नेकियां उसे नफा नहीं देंगी। सारी जिंदगी गुनाह करता रहा है और खात्मा बिल खैर हुआ है तो सारी जिंदगी के गुनाह उसे नुकसान नहीं देंगे। तो क्या मतलब है, इंसान का आखिर अगर अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। और अहले बैत अतहार की मोहब्बत, इसका फायदा क्या होता है कि जब इंसान दुनिया से जाता है तो अहले बैत की मोहब्बत उसकी मदद करती है कि ईमान की हालत में जाए, ईमान की हालत में जाए। अहले बैत के साथ मोहब्बत को लाजिम जाने। हम यहाँ एक बात, आखिरी बात अर्ज करता हूँ, फिर इंशाअल्लाह आइंदा जुम्मत मुबारक आगे गुफ्तगू करेंगे। कौन सी मोहब्बत काबिल कबूल है? अहले बैत अतहार की मोहब्बत ये क्यों है, सहाबा की मोहब्बत क्यों है? दोनों की मोहब्बतों की वजह वो निस्बत मुस्तफ़ा है, और कोई वजह नहीं है, और कोई वजह नहीं है। इनको नबी पाक के घर से निस्बत हो गई अहले बैत को, तो ये भी इज्जत वाले हो गए, और असहाबे रसूल को नबी पाक के साथ निस्बत हो गई तो वो भी इज्जत वाले हो गए। ये जो दर और घर वाली बात है ना, ये दर और घर वाली बात जो अक्सर बकवास किया जाता है, अक्सर बकवास किया जाता है कि सहाबा दर वाले हैं और अहले बैत घर वाले हैं, ये गंदे और नापाक ज़हन का नतीजा है। गंदे और नापाक ज़हन का ये नतीजा है। उनके ज़हनों से ये बात निकलती है कि माज़ अल्लाह सहाबा दर वाले हैं, वो अदना हैं, और अहले बैत घर वाले हैं, वो आला हैं। ये नापाक ज़हन की तखरीज है, वहां से निकलता है। हालांकि सहाबा को दर वाले कहकर तुम उनकी तनकीस करते हो। अली वो हैं, अली वो हैं, अली वो हैं जिसको नबी ने दर वाला कहा है। अगर माअज़ल्लाह दर वाले होने की वजह से तनकीस है, शान में कमी है, वो अदना लोग हैं, बुरे लोग हैं, माअज़ल्लाह, तो इन सहाबा को दर वाला हमने कहा है, इन बदबख्तों ने, और अली को दर वाला खुद मुस्तफा ने कहा है। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। मैं इल्म का शहर हूं और अली दर वाला है। इल्म के शहर का दर वाला है, दरवाजा है, और अली को दर वाला मुस्तफा ने कहा है। तो जो फतवा सहाबा के लिए वही फतवा अली के लिए, और हमारे नजदीक अली भी शान वाले हैं और सहाबा भी शान वाले हैं। बोलो सुभान अल्लाह सारे यार, मिलकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सहाबा भी शान वाले हैं और अहले बैत भी शान वाले हैं। और किसकी मोहब्बत अहले बैत कबूल है? किसकी मोहब्बत अहले बैत कबूल है? जिस दिल के अंदर अबू बकर उमर की मोहब्बत नहीं, उस्मान की मोहब्बत नहीं और अली की मोहब्बत रखता है। खुद मौला अली का ये फरमान, फैसला मौला अली से करवा लेते हैं ना। आपसे पूछा गया कि अगर कोई अबू बकर उमर उस्मान से बुग़्ज़ रखता है, आपसे मोहब्बत करता है, फरमाया उसकी मोहब्बत कोई काबिल कबूल नहीं, कोई मोहब्बत उसकी नहीं है।
आपने मौला अली का कौल है, आपने फरमाया कि मेरी मोहब्बत अबू बकर, उमर, उस्मान का बुग़्ज़ मोमिन के सीने में जमा नहीं हो सकती। दोनों चीजें यानी अली की मोहब्बत और असहाबे सलासा का बुग़्ज़ मोमिन के सीने में जमा नहीं हो सकते। मोमिन का सीना कौन सा सीना है? बेशक कोई अपने आप को मोमिन कहता रहे, जिस सीने में अबू बकर की मोहब्बत भी है, उमर की मोहब्बत भी है, उस्मान की मोहब्बत भी है और अली की मोहब्बत भी है, वो सीना मोमिन का सीना है। और जो सीना अली की, उस्मान की, उमर की, अबू बकर की मोहब्बत रखता है, वो सीना मदीना है, वो सीना मदीना है। और जो इन असहाबे सलासा की मोहब्बत से खाली है, फिर उस सीने का एक नसीबा है, उस सीने का एक नसीबा है। वो सीने का नसीबा क्या है? उस पर फुटकार है, हर वक्त उस पर मार है। बस ये सीने पर मार क्यों आ रही है? क्योंकि उस सीने के अंदर अबू बकर की मोहब्बत नहीं, उमर की मोहब्बत नहीं। वो इस काबिल है वो सीना, उसको पीटा जाए। वो सीना इस काबिल है उसको पीटा जाए जिस सीने में अबू बकर, उमर, उस्मान की मोहब्बत नहीं। जिस तरह अहले बैत अतहार की मोहब्बत जरूरी है, इसी तरह सहाबा किबार की मोहब्बत भी जरूरी है। और खुद हजरत मौला कायनात ने यह फतवा दिया है कि मेरी मोहब्बत और असहाबे सलासा का बुग़्ज़ मोमिन के सीने में, ये दोनों चीजें जमा नहीं हो सकती। जिस तरह नबी पाक ने फरमाया ना कि दो मोहब्बतें एक सीने में जमा नहीं हो सकती। नबी पाक की हदीस पाक है, दो मोहब्बतें यानी दुनिया की मोहब्बत भी और आखिरत की मोहब्बत भी, ये दो चीजें एक सीने में जमा नहीं हो सकती। इसी तरह सैयदना इमाम हुसैन की मोहब्बत भी और यजीद की मोहब्बत भी, हुसैन की मोहब्बत भी, बड़ा अच्छा था हुसैन माशाल्लाह, ये जुमला किया जाता है, लेकिन यजीद अमीरुल मोमिनीन माअज़ल्लाह ना, हम यजीदी नहीं, हम हुसैनी हैं ना, ना हम यजीदी नहीं हैं। हम हुसैन को जिंदाबाद कहते हैं और यजीद को मुर्दाबाद कहते हैं। हुसैनियत, हुसैनियत जो अकीदा रखते हैं वो बोले हुसैनियत, 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 यदीदियत, यदीदियत। हुसैन आज भी जिंदा है। इस राज से वाकिफ हैं जमाने वाले, इस राज से वाकिफ हैं जमाने वाले। आज भी क़यामत तक जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आखिर, शब्बीर तेरा नाम मिटाने वाले। अहले बैत अतहार की मोहब्बत उनको सिखाएं, अपनी नस्लों को सिखाएं। ये अल्लाह में अमल करने की तौफीक अता फरमाए।